हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। सबसे आसान ट्रिक के साथ समझेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। अगर यह ट्रिक आप लोग समझ जाते हैं तो किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl, जो रिएक्शन करके MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 बना दिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय हम लोग यह देखते हैं कि उत्पाद में तत्व की संख्या और अभिकारक में तत्व की संख्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं रहेगा तो इसी को हम लोग संतुलित करते हैं। तो चलिए पहला नंबर को संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इस साइड वाले को लिख लेते हैं। Mn है, Mn में तत्वों की संख्या कितनी है? एक है, कुछ नहीं लगा है तो एक छिपा हुआ है। और ऑक्सीजन में तत्वों की संख्या कितनी है? दो। अब इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन में एक, क्लोरीन के तत्वों की संख्या एक, कुछ नहीं लगा है तो एक है। अब इस साइड वाले को लिख लेते हैं। Mn में तत्वों की संख्या एक है, क्लोरीन में दो है। फिर इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन में दो है और ऑक्सीजन में एक है। फिर इसको लिख लेते हैं। क्लोरीन में दो है। तो यहाँ पे देखिए Mn में यहाँ एक है और यहाँ पर भी Mn एक है, यानी Mn दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो हम यहाँ पे दो से गुना कर देंगे तो O बराबर हो जाएगा। तो पूरा समूह में गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से कितना हो गया? चार। और यहाँ से दो में एक से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया दोनों साइड। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? एक है। और यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन चार है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? चार है। तो यहाँ पे हम चार से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो पूरा समूह में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये नहीं कि हाइड्रोजन में ही खाली करेंगे, पूरा समूह में करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन चार हो जाएगा। और ये क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। क्लोरीन भी चार हो जाएगा। तो अब ये संतुलित हो गया। ये क्या हो गया? संतुलित हो गया, यानी LHS भी बराबर और RHS भी बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग अच्छा तरीका से लिख लेंगे। MnO2 प्लस 4HCl, जो रिएक्शन करके बना दिया था MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यही रहा आप लोगों का फाइनल संतुलित समीकरण। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है CaOH का होल 2 प्लस HNO3, जो रिएक्शन करके CaNO3 का होल 2 प्लस H2O बना दिया है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। Ca के तत्वों की संख्या कितनी है? एक। ऑक्सीजन में तत्वों की संख्या कुछ नहीं लगा है तो एक, और एक में दो से गुना करेंगे तो दो हो जाएगा। और हाइड्रोजन में भी सेम प्रोसेस, दो हो जाएगा। लिख लिए। फिर इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या एक है, नाइट्रोजन के तत्वों की संख्या एक है और ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या तीन है। अब इस साइड वाले को लिख लेते हैं। Ca में तत्वों की संख्या एक है, नाइट्रोजन में तत्वों की संख्या कुछ नहीं लगा है तो एक है, और एक में दो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? दो। ऑक्सीजन तीन है और तीन में दो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? छः। आगे देखिए, अब इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या कितनी है? दो, और ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या एक। अब हम लोग संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है? एक, और यहाँ पे कैल्शियम कितना है? एक। तो मतलब LHS में भी एक बराबर है और RHS में भी एक बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? एक। यहाँ पे कितना है? एक। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? दो, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? दो। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो से मल्टीप्लिकेशन कर दे, दो से गुना कर दे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन तो दो हो जाएगा, लेकिन हम दो से गुना किए हाइड्रोजन में, यानी पूरा समूह में गुना किए हैं। तो नाइट्रोजन में भी कितना हो जाएगा? दो, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? छः हो जाएगा। तीन को दो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो छः हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? दो। यहाँ से हाइड्रोजन दो, और हाइड्रोजन दो, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है दो, तो दो दो चार हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? दो ही है। तो यहाँ पर भी हम दो से गुना कर दे तो हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? चार, और ऑक्सीजन दो हो जाएगा। मतलब संतुलित हो गया। इसी को फाइनल आंसर हम लिख लेंगे।
फाइनल आंसर क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो फाइनल आंसर लिखते हैं CaOH का होल 2 प्लस 2HNO3 जो रिएक्शन करके बना दिया था CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2O। यही रहा आप लोग का फाइनल आंसर। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है H3PO4 प्लस KOH K3PO4 प्लस H2O दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेंगे H में तत्वों की संख्या 3, P के 1, O का 4, फिर K का 1, O का 1 और H का 4, H का भी 1 ही है। यहाँ पे देखिए K का 3, P का 1, O का 4, फिर इसको भी लिख लेंगे H का 2, O का 1। O का कितना है, O का 1 ही है। देखिए अब हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे H कितना है 3 और यहाँ पे H कितना है 2। यहाँ पे देखिए K कितना है 1 और यहाँ पर भी K कितना है, यहाँ पर 1 है K और यहाँ पे कितना है K, यहाँ पे 3 है। कितना है 3, तो हम लोग 3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो K कितना हो जाएगा 3, K कितना हो जाएगा 3 और O कितना हो जाएगा, O भी हो जाएगा 3, O कितना हो जाएगा, O भी हो जाएगा 3 और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 3। पूरा समूह में गुना किए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी 4 और 3 7 है और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 4, और अगर इसमें यहाँ पे 3 से हम गुना कर दे तो 4 3 यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो सब बैलेंस हो गया। अब इसी को हम फाइनल आंसर तैयार कर लेंगे। तो देखिए H3PO4 प्लस 3KOH ये रिएक्शन करके क्या बना दिया है K3PO4 प्लस 3H2O। यही रहा आप लोग का फाइनल आंसर। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है NaOH प्लस H2CO3 जो रिएक्शन करके Na2CO3 प्लस H2O बना दिया। तो पहले हम लोग लिख लेंगे Na में Na के तत्वों की संख्या 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या 3 लिख लिए। इसको भी आप लिख लेंगे Na के तत्वों की संख्या 2, C का 1, O का 3। अब इसको भी लिख लेंगे हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए पहला नाइट्रोजन Na कितना है, Na कितना है 1 और यहाँ पे Na कितना है, Na 2 है। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर दे तो पूरा समूह में गुना करते हैं तो Na कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। मतलब Na बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, Na क्या हो गया बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 2 2 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, अगर यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हाइड्रोजन भी यहाँ से कितना हो जाएगा 4। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 3 और 2 3 2 5 गो ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 3 2 5 गो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन और 3 यहाँ पे है, तो 3 2 5। तो यह रहा आप लोग का संतुलित समीकरण। इसी को हम लोग फाइनल आंसर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनल लिख देंगे हम लोग क्या 2NaOH प्लस H2CO3 जो रिएक्शन करके Na2 Na2CO3 प्लस 2H2O। ये रहा आप लोग का फाइनल आंसर। क्या रहा ये रहा आप लोग का फाइनल आंसर संतुलित का। आगे देखिए आगे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए H2 प्लस Cl2 ये रिएक्शन करके HCl बना दिया है। क्या बना दिया है HCl।
यानी यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या 2 है और क्लोरीन के भी तत्वों की संख्या 2 है, क्लोरीन के भी तत्वों की संख्या 2 है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या 1 और क्लोरीन के भी तत्वों की संख्या 2। क्लोरीन के भी तत्वों की संख्या क्लोरीन के तत्वों की संख्या 1, क्लोरीन के तत्वों की संख्या कितना है 1। यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 ही है, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है। अगर इसमें 2 से गुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। 2 से हम पूरा समूह में गुना करते हैं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यानी संतुलित हो गया। तो इसी को हम फाइनल आंसर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे H2 प्लस Cl2 जो रिएक्शन करके 2HCl बना दिया है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन। NaOH प्लस H2SO4 जो रिएक्शन करके Na2SO4 प्लस H2O बना दिया है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं Na के तत्वों की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या 1, हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या 1, कुछ नहीं लगा है तो 1 है। आगे देखिए इसमें हाइड्रोजन के तत्वों की संख्या 2, सल्फर के 1, S का 1 ही है, ऑक्सीजन का 4 है। फिर इसको लिख लेते हैं Na के तत्वों की संख्या 2, S के 1, O का 4। यहाँ से अब H 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे Na कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 2, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो पूरा समूह में कर देंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तभी हाइड्रोजन बराबर होगा दोनों साइड। तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 यहाँ से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, 6 गो ऑक्सीजन। तो ये संतुलित हो गया, इसी को फाइनल आंसर तैयार कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे NaOH 2NaOH 2 से मल्टीप्लिकेशन किए थे प्लस H2CO H2SO4 जो रिएक्शन करके क्या बना दिया है Na2SO4 प्लस 2H2O, क्या बना दिया है 2H2O। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 Na हो गया और यहाँ पर भी Na2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4 और 2 6। यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ पे भी सल्फर 1 ही है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। ये रहा आप लोगों का संतुलित समीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखिए 7 नंबर NaCl प्लस AgNO3, AgCl और NaNO3। देखिए पहले लिख लेते हैं Na एक ही है, ये लगता है हमको समीकरण संतुलित ही है, 1 है, Cl कितना है 1। यहाँ पे देखिए Ag कितना है, यहाँ पे Ag 1 और N कितना है N 1 ही है, और ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे Ag कितना है Ag 1 है, Cl 1 है, Na कितना है 1 है, N कितना है 1 है, O कितना है 3 है। देखिए Ag 1, Ag यहाँ पर भी 1 है, N 1 है और N यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 ही है, यानी ये संतुलित ही है। तो इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, इसका आंसर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। NaCl प्लस AgNO3 जो रिएक्शन करके बना दिया है AgCl प्लस NaNO3। ये रहा आप लोग का फाइनल आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ये संतुलित ही था। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन BaCl2 प्लस H2SO4 जो रिएक्शन करके बना दिया BaSO4 प्लस HCl। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, Ba कितना है 1, Cl कितना है 2, H यहाँ पे कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4। फिर इसको भी लिख लेते हैं, Ba यहाँ पे कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 4। फिर इस समूह को भी लिख लेते हैं, H कितना है 1, Cl कितना है 1। अब हम लोग देखते हैं Ba यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1, Ba दोनों साइड बराबर है, Cl यहाँ पे कितना है 2 और Cl यहाँ पे कितना है 1, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, तो पूरा समूह में गुना करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और क्लोरीन भी 2, मतलब
क्लोरीन बराबर हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 हो गया। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, सल्फर यहाँ पर भी कितना है 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, मतलब ये संतुलित हो गया। इसको अच्छा तरीका से लिख लेते हैं हम लोग, मतलब BaCl2 प्लस H2SO4 जो रिएक्शन करके बना दिया है BaSO4 प्लस 2HCl। ये रहा आप लोग का फाइनल आंसर इसका 8 नंबर का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।